आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का एक बार फिर दुश्मन से आहनी हाथों से निमटने का आज़म। पेशावर के दौरे में मुख्तलिफ सियासी जमातों के खैबर पख्तूनख्वा के सियासतदानों से मुलाकातों में बात करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि कौम का अमन खराब करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन और पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। दुश्मन भारी नुकसान उठाते रहेंगे और नुकसान पहुंचाने की इनकी सलाहियत खत्म हो जाएगी। दुश्मन इख्तलाफ और खौफ के बीज बोने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। दुश्मन अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को इस दौरे में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और फितनाल खवारिज के खिलाफ जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी इस ब्रीफिंग में शरीक थे। शुरका ने दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए एक सियासी आवाज़ और अवामी हिमायत की ज़रूरत पर इत्तफाक किया। बानी PTI और बुशरा बीबी के ना आने पर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद फैसला सुनाने के लिए 8:30 बजे और नैब की 5 रुकनी प्रोसिक्यूशन टीम 9:30 बजे अडियाला जेल पहुंची। एहतसाब अदालत के जज ने कहा कि आज न बानी PTI अदालत आए, न बुशरा बीबी और न ही उनकी वकला या फैमिली मेंबर। फैसला तैयार था, दस्तखत हो चुके थे। 2 घंटे इंतजार किया। बानी PTI को कमरा अदालत लाने के 2 पैगाम भेजे, वो ना आए। बुशरा बीबी को पता था आज फैसला सुनाना है, वो भी ना आई। एक और मौका दे रहे हैं। फैसला अगले जुमे 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। अदालत इससे पहले फैसला सुनाने के लिए 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी और फिर 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर चुकी है। फैसला अनाउंस न करना, मैं ये आपको कहूँ, हमारे तरफ से नहीं है। हम बिल्कुल तैयार होकर इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है। किसी भी डील का नतीजा नहीं है ये। बुशरा बीबी अनरवे, उसने भी वहाँ पेशी होना था, लेकिन जज साहब ने पहले से उन्होंने डेट दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि फैसला हमारी वजह से नहीं, जज साहब ने अपनी मर्जी से मौखर किया, ये किसी डील का नतीजा नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आज मौखर किया गया फैसला जब भी आएगा उसे आवाम के सामने रखेंगे। रकम पाकिस्तान लाने में बानी PTI का कोई किरदार नहीं था। शिबली फराज ने कहा कि अलकादिर यूनिवर्सिटी केस भोंडे अंदाज से चलाया गया। जियो न्यूज से गुफ्तगू में तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम ने कहा कि अदालती अमले ने 11 बजे का टाइम दिया था। इससे पहले बुशरा बीबी सलमान अकरम राजा पहुंच चुके थे, लेकिन फैसला मौखर कर दिया गया। पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू में उमर अयूब बोले, पैसा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में आया। बानी PTI और बुशरा बीबी का इस पैसे से कोई लेना देना नहीं। असद कैसर का भी फैसला मौखर होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि ताख़ीरी हरबों में बानी PTI ने PhD की हुई है। ये मेगा करप्शन स्कैंडल है, इसलिए भाग रहे हैं कि इन्हें पता है इनके हाथ रंगे हुए हैं। कौमी असम्बली से खिताब में अता तारा ने कहा कि उमर अयूब को इदारों की किरदार कुशी पर शर्म आनी चाहिए। इदारों पर हमला करना PTI का वतीरा है। हाउस को डिक्टेट करने की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। रहनुमा नून लीग कलाल चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ सजा सुनने लंदन से पाकिस्तान आ गए, ये जेल में हैं और पेश नहीं हो रहे। फैसला आज हो या कल, फैसला 2+2 है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी डकैती है। हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटी का तीसरा इजलास 16 जनवरी को पार्लियामेंट हाउस में होगा। PTI कमेटी मुतालिबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देगी। तीसरा इजलास बुलाने का फैसला स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने PTI कमेटी की दरखास्त पर किया। रहनुमा PTI हामिद रजा के बकौल बानी PTI ने कल कह दिया था कि अदालती फैसला कुछ भी आए, हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खुद पर मुज़ाकरात मुखालिफ होने का इल्ज़ाम लगने पर कौमी असम्बली में इजहार नाराज़गी किया। कहा, इस तरह कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? ये लोग पहले कहते थे हुकूमत के पास इख्तियार नहीं, अब जाएं इनसे बात कर लें जिनके पास इख्तियार है। इस माहौल में मुज़ाकरात किसी किस्म के हो सकते हैं?
मुझे एक्यूज़ किया जाता है कि मैं मुज़ाकरात के खिलाफ हूँ, ये खुद खिलाफ। छोड़ें इस ड्रामे को जो है लगाया हुआ है, जो है मुज़ाकरात जो है, ये लोग जो है कतई तौर पे मुज़ाकरात के लिए कुछ सिंसियर नहीं है। इट्स ए स्मोक स्क्रीन। आज से 15-20 दिन पहले वो मुज़ाकरात कहते थे कि हमने इन्हें मुज़ाकरात ही नहीं करने, ये इनके पास अथॉरिटी कोई नहीं है। तो अब ये शफ क्या हो रहा है? इनडायरेक्टली भी क्यों बात कर रहे हैं? डायरेक्टली बात कर लें, अगर उनका ख्याल है कि जिनके पास इख्तियार है उनसे बात करनी चाहिए, डायरेक्टली बात कर लें अगर वो करते हैं तो। कौमी असम्बली इजलास में ऑपोजिशन का एहतजाज। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ऑपोजिशन के इस रवैये पर कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। हुकूमत या किसी और को ऑपोजिशन से ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं। ये कुछ दिन पहले कहते थे हुकूमत के पास तो इख्तियार ही नहीं, जाएं उनसे बात कर लें जिनके पास इख्तियार है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि ऑपोजिशन को कोई शर्म नहीं है। जब कुरम में लाशें गिर रही थी तो ये इस्लामाबाद पर धावा बोल रहे थे। मुनाफिकत की सियासत नहीं चलेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि PTI के साथ डायलॉग में जुर्म और सियासत को अलग रख कर देखना होगा। ये नहीं हो सकता कि न लाशें हों, न लवाहिकीन और अदालती कमीशन की बातें की जाएं। हम मुज़ाकरात में संजीदा हैं, मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। हमारा एहतजाज उस वक्त तक रहेगा जब तक आज़ाद जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा। PTI के रहनुमा असद कैसर की गुफ्तगू। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम का कहना है कि आपको जुडिशल कमीशन कायम करना होगा, वरना मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त मुमकिन नहीं होगी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुज़ाकरात और 190 मिलियन पाउंड केस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, कोई डील नहीं कर रहे। कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि किसी के बहकावे में आके मुल्क को आग लगा दे। कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनके जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको जला दे, उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां मार के शहीद कर दे। मेरे लिए बहुत आसान है आज अपने मुंह पे ऐसे मैं हाथ फेर के कहूँगी मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर मैं इन कामों में लग गई तो ये स्कॉलरशिप्स कौन देगा आपको? तो अगर आज मैं भी ये कहूँ कि मैं लश्कर तैयार करके तो मैं किसी दूसरे सूबे पे खुदा न खास्ता हमला कर दूँ, तो फिर आपके लिए लैपटॉप्स कौन लेके आएगा? भाई ये बयानियाँ बनाना कि वो चोर है, उसको उसकी पगड़ी उछाल दो, उस पर इल्ज़ाम लगा दो, वहाँ पर पुलिस वालों को गोली मार दो, उनको शहीद कर दो, आग लगा दो, हमला कर दो, ये क्या बयानियाँ होता है? ये बयानियाँ वो बनाते हैं जिन्होंने कोई काम नहीं किया होता। अगर मुंह पर हाथ फेर कर कहूँ कि तुम्हारा हीटर उतारूंगी तो आवाम की खिदमत कैसे होगी? कोई पासबान किसी के बहकावे में आकर मुल्क पर हमला नहीं कर सकता, कानून नाफिज करने वाले इदारों की तस्दीक नहीं कर सकता। आपकी रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तलबा को ताकीद। बहावलपुर में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बयानिए वो बनाते हैं जिन्होंने कोई काम न किया हो। कोई माँ आपको ये नहीं कहेगी कि दिलों में नफरत पालो। इससे पहले लाहौर में खिताब करते हुए मरियम नवाज का मुस्तहिक और नादार अफराद के लिए मुफ्त ज़मीन स्कीम जल्द लाने का ऐलान। FBR में डिजिटाइजेशन और इस्लाहात पर गुज़श्ता महीनों में अहम पेशरफ्त हुई। पहली बार कस्टम निज़ाम में कम से कम इंसानी मुदाखलत पर मबनी निज़ाम मुतारिफ करवाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर पर जायजा इजलास से खिताब। कहा, फेसलेस असेसमेंट निज़ाम कराची के बाद दूसरे शहरों में भी जल्द अज जल्द लागू किया जाए। वज़ारत हाउसिंग के जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के हर शहरी को कम लागत रिहाइश की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। इस काम में करप्शन के खात्मे के लिए इस्लाहात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने 2 माह में कौमी हाउसिंग पॉलिसी तश्कील देने की हिदायत करते हुए कहा कि हाउसिंग के शोबे में निजी शोबे की सरमायाकारी की हौसला अफजाई की जाए। थर में बच्चों की शरह अमवात की खबरों को ज़्यादा उछाला जाता है, मगर सिंध में बच्चों की शरह अमवात में बहुत वाज़ेह कमी आ चुकी है, जो दूसरे सूबों के लिए एक मिसाल है। बिलावल भुट्टो जरदारी का डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में तकरीब से खिताब। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने अपनी रिपोर्ट में शरह अमवात में कमी को तस्लीम किया है। सिंध में बच्चों की शरह अमवात 1.2% है, जबकि दीगर सूबों में 1.4% है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को सेहत के इदारों को संभालने की जिम्मेदारी दी गई। NICVD का बेहतरीन नेटवर्क और गम्बट इंस्टीट्यूट 18वीं तरमीम की बदौलत मुमकिन हुआ।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के दौरे में तलबा की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल का शुक्रिया सोशल मीडिया पर पैगाम से किया। मरियम नवाज आज होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत वज़ाइफ देने बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी पहुंची थीं। अपने बयान में मरियम नवाज ने कहा कि जो मोहब्बत उन्हें बहावलपुर में होनहार तलबा से मिली उसका जवाब मजीद खिदमत करके देंगी। बहावलपुर में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़ एक नाकाबिले फरामोश लम्हा था। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके कच्ची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 27 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने पर मौसर कार्रवाई की, ठिकाने, असलहा और गोला बारूद को तबाह कर दिया। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब थे। HBL PSL की ड्राफ्टिंग, लाहौर कलंदर्स ने न्यूजीलैंड के बैटर डेरिल मिशेल, श्रीलंका के बैटर कुशाल परेरा और बांग्लादेश के स्पिनर रिशाद हुसैन को अपने स्क्वाड का हिस्सा बना लिया। कराची किंग्स ने ऑस्ट्रेलिया के जारे मिजाज बैटर डेविड वार्नर, न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर एडम मिलने और बांग्लादेशी बैटर लिटन दास को शामिल किया। पेशावर ज़ल्मी में इंग्लिश बैटर टॉम कोहलर कैडमोर, जनूबी अफ्रीकी ऑलराउंडर कुर्बन बोश, अफगानिस्तान के बैटर नजीबुल्लाह ज़फरान और ऑस्ट्रेलिया के नौजवान बैटर मैक्स ब्रांट शामिल। मुल्तान सुल्तान्स ने ड्राफ्ट से न्यूजीलैंड के बैटर माइकल ब्रेसवेल, बांग्लादेश के फास्ट बॉलर नाहिद राना, वेस्ट इंडीज के लेफ्ट आर्म स्पिनर गोदाकेश मोती और आयरलैंड के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जोश लिटिल को पिक किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने न्यूजीलैंड के बैटर मार्क चैपमैन, फेन एलन और राइट आर्म फास्ट बॉलर काइल जेमिसन को पिक कर लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ऑस्ट्रेलिया के बैटर मैथ्यू शॉर्ट और वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर जेसन होल्डर को अपने स्क्वाड का हिस्सा बना लिया। HBL PSL ड्राफ्ट में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को सप्लीमेंट्री पिक में कराची किंग्स ने मुंतखब कर लिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स के साबिक कप्तान सरफराज अहमद को फ्रेंचाइज के मालिक नदीम उमर ने नई जिम्मेदारी दे दी। सरफराज अहमद PSL 10 में कोयटा के कोच होंगे, जबकि ऑलराउंडर शोएब मलिक भी सप्लीमेंट्री पिक में कोयटा ग्लैडिएटर्स में शामिल हो गए। सैम बेलिंग सप्लीमेंट्री कैटेगरी में लाहौर कलंदर्स, मोहम्मद नबी कराची किंग्स, ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर शॉन एबिट कोयटा ग्लैडिएटर्स, वेंडेड ह्यूस्टन इस्लामाबाद यूनाइटेड और वेस्ट इंडीज के शाय होप मुल्तान सुल्तान्स में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल पर सवालात उठा दिए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा, मिलिट्री ट्रायल में शवाहिद का मयार क्या था? क्या गवाहों पर जरह की इजाजत थी? क्या दिफा में गवाह पेश करने का हक दिया गया? वकील सरकार ख्वाजा हारिस बोले, शवाहिद का मयार देखना सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा, जायजा तो ले सकते हैं? ख्वाजा हारिस बोले, सुप्रीम कोर्ट केस के मेरिट्स पर नहीं जा सकती। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, वाकया मई का और सीक्रेट एक्ट की तरमीम अगस्त की है, क्या कानून का इतलाक माजी से हुआ है? ख्वाजा हारिस ने कहा, ऐसा ही हुआ है। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान की ख्वाजा हारिस को कल तक दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत, समाअत मुलतवी। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत के दौरान परवेज मुशर्रफ और आर्टिकल 6 का भी जिक्र। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक करती रही है। क्या गैर आईनी इकदाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में जजेस के नाम लिए गए थे मगर बाद में निकाल दिए गए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया कि क्या आर्मी एक्ट में आइन को मुअत्तल करने की सजा है? वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि आर्मी एक्ट में हलफ की खिलाफ वर्जी की सजा है। आइन मुअत्तल करने की सजा आर्टिकल 6 में है और आइन हर कानून पर फौकियत रखता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आर्मी एक्ट में जिन जराइम का जिक्र है, कानून के मुताबिक उनका इतलाक फौजी अफसरान पर होगा। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट के शेख 31D के तहत आता है, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जिस कानून का हवाला ख्वाजा हारिस ने दिया वो सिर्फ फौजियों को फ़राइज़ की अंजामदही से रोकने से मुतालिक है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी का माजी करीब में जजेस के एक दूसरे के खिलाफ पोजीशंस लिए होने का एतराफ़। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पिछले 3-4 साल बहुत सख्त थे, वो वक्त गुजर गया जब जजेस ने एक दूसरे के खिलाफ पोजीशन ली हुई थी। अब सब जजेस आपस में भाई हैं। सुप्रीम कोर्ट एक टाइटैनिक है, इसे अचानक तब्दील नहीं कर सकते।
वक्त के साथ चीजें ठीक होंगी। जजेस पर तनकीद तामीरी होनी चाहिए, इन्हें ब्रैकेट नहीं किया जाना चाहिए। मिसिंग पर्सन्स इशू ने हिला कर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट लापता अफराद के केसेस टेकअप करेगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुतहरिक है। काउंसिल में जजेस के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई चल रही है। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने बहुत काम किया, उन्हें सलाम पेश करता हूं। सुप्रीम कोर्ट में कस्टम एक्ट की सेक्शन 221A की ज़ेल शेख 2 कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों की समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वकील से सवाल किया कि क्या यह मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस को आईनी मामला सुनने से महरूम किया जा सके। वकील साहब, हमें इस मामले पर आपकी मुआवनत दरकार है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि बेंच इस हवाले से कुछ कानूनी सवाल तरतीब देगा। बैरिस्टर सलाहुद्दीन इस मामले में हमारी मुआवनत करें। बानी पीटीआई के हुक्म पर शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस, 7 दिन में जवाब तलब। नोटिस में कहा गया है कि बिना सोचे समझे बयानात देकर शेर अफजल ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की, एक से ज्यादा बार पार्टी को नुकसान पहुंचाया। उन्हें किसी मुज़ाकराती टीम मेंबर के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए था। शेर अफजल ने टॉक शो में सलमान अकरम राजा को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा था कि 1 साल पहले पार्टी में आए सलमान अकरम राजा अब उन्हें समझा रहे हैं। शो कॉज नोटिस मिलने पर शेर अफजल मरवत का कुछ दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर रहने का फैसला। कहा, दोस्तों के मशवरे पर कुछ अरसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर रहेंगे। मीडिया के दोस्त प्रोग्राम्स में शामिल होने पर इसरार ना करें। लोअर कुरम में मोर्चों को गिराने का काम शुरू कर दिया गया। बालिश खेल और खारकली में फरीकैन का एक बंकर गिरा दिया गया। गनशिप हेलीकॉप्टर्स के इलाके में परवाजें। टल से जिला कुरम के लिए माल बरदार गाड़ियों का दूसरा काफिला 10 रोज बाद आज भी रवाना न हो सका। मंदूरी में धरने के बायस टल से पारा चिनार मरकजी शाहराह बंद। सूरत हाल पर पारा चिनार शहर में ताजिरों की हड़ताल। ताजिरों का कहना है कि काफिले के आने तक बाजार बतौर एहतजाज बंद रहेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुल्क की इंसानी वसाइल की ज़रूरत पूरी करने के लिए बच्चों की तालीम पर सरमायाकारी नागुज़ीर है। कैडेट कॉलेज पटारों के स्पेशल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इजलास से खिताब करते हुए सदर ने कहा कि नौजवानों को 21वीं सदी के चैलेंजेस का मुकाबला करने के काबिल बनाने के लिए तालीम के जदीद तरीके अपनाना होंगे। सदर ने कहा कि वो कॉलेज के ज़हीन तलबा को स्कॉलरशिप की फराहमी के लिए चीनी हुकूमत से बात करें। आज स्पीकर को मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें की जा रही हैं। पहले ये किसी पार्टी के साथ बैठने को तैयार न थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वार। कहा, बानी पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा। पीटीआई दहशतगर्दों की सहूलतकार है। ये इंतशार चाहते हैं, इसीलिए एपीसी में नहीं आए। कुरम में बंकर का गिराए ना जाना हुकूमत की नाकामी है। जब तक हुकूमत की रेत नहीं होगी कुरम में अमन नहीं होगा। इंटर बोर्ड के नताइज पर सिंध असेंबली ने कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह कमेटी के सरबराह होंगे। सादिया जावेद, शब्बीर अहमद, ताहा अहमद और अब्दुल वसीम समेत अरकान असेंबली कमेटी मेंबर होंगे। नवाबशाह में 80% रिजल्ट और कराची में 20%। कराची में फेल होने वाले तलबा के वालिदैन कहते हैं कि उनके बच्चों के मुस्तकबिल से क्यों खेला जा रहा है। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार का सवाल। कहा, पीपल्स पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अपने घर को ठीक करना चाहिए। फारूक सत्तार ने कहा कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। गुजरात में 4 साल की बच्ची का ज्यादती के बाद कत्ल। पोस्टमार्टम में ज्यादती की तस्दीक। 3 अफराद ज़ेर हिरासत, तफ्तीश जारी। बच्ची को 1 हफ्ता कबल ट्यूशन जाते हुए अगवा किया गया था। बोरी में बंद लाश मिली थी। बच्ची की वालिदा का इंसाफ का मुतालिबा। कहा, बच्ची 13 साल की दुआओं के बाद पैदा हुई थी। इस वक्त कत्ल से ज्यादा ज्यादती के मुकदमात हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के एक केस में रिमार्क्स। कहा, एंटी रेप एक्ट पर अमल दरामद न होने की वजह से मुल्जिमान बरी हो रहे हैं। अदालत का अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को मामलत के लिए नोटिस। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन भी आइंदा समाअत पर तलब। ज्यादती के मुकदमात में मुलविस नाबालिग बच्चों के ट्रायल की समाअत पर भी रिपोर्ट तलब। बानी पीटीआई और बुशा बीबी का तोशाखाना 2 केस में बरियत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। स्पेशल जज सेंट्रल के बरियत मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा गया है कि 14 नवंबर का तोशाखाना 2 केस में बरियत मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला खिलाफ कानून है।
डील का दबाव पीटीआई पर नहीं हुकूमत पर है, तभी सजा मौखिर हुई। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखिर होने पर रद्द-ए-अमल। कहा वो लोग वक्त पर आए, जज साहब वक्त से पहले चले गए। बानी पीटीआई खुद जल्द इस केस का फैसला चाहते हैं। बानी ने सिर्फ 2 मुतालबात किए हैं, हुकूमत का अब तक कोई मुतालबा सामने नहीं आया। वज़ीर आज़म ने बताया ऑपोजिशन ने कबूल कर लिया मुतालिबात के हक में कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ का की आवाज़ निकाल कर एहतजाज। चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म ने एक तकरीब में कहा था कि जापान में लोग एहतजाज के लिए दूसरों को तंग नहीं करते, सिर्फ मखसूस आवाज़ निकाल कर एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। मैं एक दफ़ा जापान गया और वो होंडा फैक्ट्री थी। मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज़ आई, मैं चुप हो गया। फिर मैं आगे गया, फिर ऊ। जब तीसरी मरतबा ऊ हुआ तो मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा ये वो डायरेक्टर था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? उसने कहा जी ये वर्कर्स हैं, एहतजाज कर रहे हैं। अंदाज़ा करें, काम नहीं रुका, प्रोडक्शन जारी है, मगर अपना एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया ऊ करके। यहाँ पर तो जनाब इस्लामाबाद पर अपना लश्करकशी हो जाती है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है बानी पीटीआई के खिलाफ गलत मुकदमात नहीं हैं। उन्होंने तोशा खाने की घड़ी बेची थी, फिर कहा कि पैसे से सड़क बना दी। कौन नहीं जानता कि 9 मई के पीछे बानी पीटीआई का हाथ है। 9 मई को बानी पीटीआई के घर से पेट्रोल बम हमले हुए, क्या इस पर एटीसी का केस नहीं बनता? पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात की हामी है, लेकिन मुज़ाकरात का मकसद ये नहीं कि तोशा खाना में जो किया उससे बच जाए। एफबीआर का फील्ड अफसरों के लिए 6 अरब रुपए की 1000 से ज्यादा नई कारें खरीदने का फैसला। कंपनी को खत लिख दिया, खरीदारी 2 मरहलों में होगी। 3 अरब रुपए एडवांस दिए जाएंगे। 500 गाड़ियां मिलने पर बकिया 3 अरब रुपए की अदायगी की जाएगी। तर्जुमान एफबीआर के मुताबिक ये खरीदारी एफबीआर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का हिस्सा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है रेड लाइन की वजह से अवाम की मुश्किलात का अंदाजा है। मंसूबे में मजीद 2 साल लगेंगे। मंसूबे की तकमील के हवाले से वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने सख्त हिदायत दी हैं। जमात इस्लामी पर तनकीद करते हुए कहा कि यूसी का बजट 5 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया है। अब अगर गटर के ढक्कन चोरी होंगे तो वो खुद लगा सकेंगे। चेयरमैन पार्लिमानी टास्क फोर्स बिलाल अजहर कियानी ने कहा है कि अदालत ना आकर बानी पीटीआई ने इंसाफ से भागने की रिवायत बरकरार रखी है। अदालत से भागने वाला सजा से नहीं बचेगा, हिसाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान की नॉन नेटो इत्तेहादी की हैसियत बहाली का बिल अमरीकी कांग्रेस में पेश। रिपब्लिकन रुकन एंडी बिग्स का बिल अमरीकी सदर की तस्दीक से मशरूर। सदर को पाकिस्तान की नॉन नेटो खुसूसी हैसियत बहाली के लिए तस्दीक करना होगी कि पाकिस्तान हकानी नेटवर्क के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। लॉस एंजलिस में 3 मुख्तलिफ मकामात पर लगने वाली आग में कल या परसों से दोबारा शिद्दत आ सकती है। फायर डिपार्टमेंट के सबरा का कहना है कि तेज़ हवाओं की पेशगोई है, जिसकी वजह से आग फैलने का भी खतरा है। अब तक 24 अफराद हलाक हुए हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। अब तक 40,000 एकड़ ज़मीन और 12,300 इमलाक जल कर राख हो गई हैं। बाज़ मुतासरा इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुकम्मल नुकसान का तखमीना $150 अरब लगाया गया है। हज़ारों फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। मैक्सिको और कनाडा के बाद यूक्रेन ने भी लॉस एंजलिस आग बुझाने में मदद की पेशकश की है। गजा में इस्राएली फोर्सेस का सलाहुद्दीन स्कूल पर हमला, 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सुबह से अब तक गजा पर इस्राएली हमलों में कम से कम 45 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। शिमाली गजा पर इस्राएली मुहासरे के 100 दिनों में तकरीबन 5,000 फ़लस्तीनी शहीद या लापता हो चुके हैं और 9,500 जख्मी हुए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबते में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। कतरी दारुल हुकूमत दोहा में जंगबंदी मुज़ाकरात जारी हैं। गजा वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा की मकबूजा पट्टी में 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इस्राएली जारहियत में 46,584 फ़लस्तीनी शहीद और 1,09,731 जख्मी हो चुके हैं। और जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के लिए टीमों का ऐलान कर दिया।
टिम्बा पवोमा जनूबी अफ्रीका की कप्तानी करेंगे। टीम में क्लासन, मिलर, मोल्डर, मार्करम, रबादा और केशव महाराज भी शामिल। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया की क़यादत करेंगे। तजुर्बाकार स्मिथ, मैक्सवेल, ज़ेम्पार्ड, ट्रेविस हेड और जोश हेजलवुड भी टीम का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान और भारत के अलावा 6 टीमों का ऐलान हो चुका है।